नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ की मैथ की सिलेबस देख चुके थे कि क्लास टेंथ में आप लोग की मैथ के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन चैप्टर से कितने नंबर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ की पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम इस चैप्टर में जानेंगे संख्याएं के बारे में कि संख्याएं क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों, संख्या को तीन भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला है आपका वास्तविक संख्या। संख्या को बांटा गया तीन भागों में, जिसमें पहला क्या है आपका वास्तविक संख्या। एंड दूसरा क्या है, दूसरा है काल्पनिक संख्या, जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। एंड तीसरा है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने देखा कि संख्या संख्या को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें से कि पहला है आपका वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। दूसरा है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। एंड तीसरा है आप लोगों का सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दोस्तों, क्लास टेंथ में आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है रियल नंबर। ये दोनों आप लोगों को क्लास टेंथ में नहीं पढ़ना होता है। हमें सिर्फ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है क्लास टेंथ में। तो आइए हम देखते हैं वास्तविक संख्या के कुछ टाइप्स। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। दोस्तों, वास्तविक संख्या रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या का दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। एंड दूसरा है आपका अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो हमने देखा कि वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। एंड दूसरा है आपका अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक। अब परिमेय संख्या के कई एक भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। सेकेंड है पूर्ण संख्या, होल नंबर। एंड पूर्णांक, इंटीजर्स। सम संख्या, इवन नंबर। एंड विषम संख्या, ऑड नंबर। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। एंड भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ये सभी जो है कि परिमेय संख्या के एक प्रकार हैं। ठीक है, ये सभी के सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब हम इन सभी संख्याओं के बारे में थोड़े विस्तार से जान लेते हैं। ठीक है, पहले हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर के बारे में कि नेचुरल नंबर क्या होती हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे एन से सूचित किया जाता है, इसे एन से सूचित किया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं इसका, एक दो तीन चार, ये सभी सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या। हम डेली लाइफ में जो भी संख्या गिनते के लिए यूज करते हैं, उस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर। शून्य और प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। हम पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। और इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक हो जाएगी। ये सभी सभी क्या है, एक होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। जीरो से लेकर के जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं। पूर्णांक यानी इंटेजर्स। पूर्णांक किसे कहते हैं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, शून्य और धनात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, शून्य और धनात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। बच्चों, आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे।
इसे जेड से सूचित किया जाता है, इसे जेड से सूचित किया जाता है। हम पूर्णांक संख्या को हम जेड से सूचित करते हैं, किससे? जेड से सूचित करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आप लोगों का माइनस वाला जो संख्या है, ये क्या है? एक ऋणात्मक प्राकृत संख्या है, शून्य, एंड ये क्या है आपका? धनात्मक प्राकृत संख्या है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि ऋणात्मक प्राकृत संख्या, शून्य और धनात्मक प्राकृत संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, और इसे जेड से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या इवन नंबर, सम संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट जाएगी अनंत तक, ये सभी सभी क्या है? एक सम संख्या। जैसे कि अगर हम 10 में 2 से भाग देते हैं तो 5 मरतबे पूरा पूरा कट जाएगी। हम लिखते हैं 20 में अगर 2 से हम भाग देते हैं तो 10 मरतबे कटेगा पूरा पूरा। अगर हम 14 में भाग देते हैं 2 से तो कटेगा 7 मरतबे। अगर हम 24 में 2 से भाग देते तो कटेगा 12 मरतबे। तो ये सभी सभी क्या है? एक सम संख्या। जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वो संख्या सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करो तो जैसे 3, 3 में अगर हम 2 से भाग देते तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसमें शेष 1 बच जाएगी, तो ये संख्या आपका विषम संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 5 7 9 11 डॉट डॉट जाएगी अनंत तक। ये सभी क्या है? एक विषम संख्या है। वह संख्या जो 2 से नहीं कटेगा विषम संख्या, जो कट गया पूरा पूरा वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। आगे चलते हैं। फिर आपका आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर। वह संख्या जिसका गुणनखंड, वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, एक वह संख्या स्वयं और दूसरा एक हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, एक तो संख्या स्वयं होगा और दूसरा एक होगा। जैसे हम बात करते हैं 2, दो कौन कौन सी संख्या से कट सकती है? तो दो कटेगा, एक तो एक से कटेगा और दूसरा 2 से कटेगा। 3, 3 एक से कटेगा या 3 से कटेगा। हम बात करते हैं 5 की, तो 5 एक से कटेगा चाहे 5 से कटेगा। 7, 7 एक से कटेगा चाहे 7 से कटेगा। तो ये सभी सभी संख्या क्या है? एक अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड है, तो ये क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। लेकिन जैसे हम लिखते हैं 4, तो 4 एक से कटेगा, 2 से कटेगा एंड 4 से कटेगा, तो इसका जो है कि 2 से अधिक गुणनखंड है, 3 है, तो ये एक भाज्य संख्या कहलाएगी। लेकिन ये सभी के सभी क्या है? गुणनखंड 2 है, तो ये कहलाएगी अभाज्य संख्या। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। 2 3 5 7 11 13 17, ये सभी क्या है? एक अभाज्य संख्या, क्योंकि ये सभी का गुणनखंड केवल और केवल 2 ही होगा। फिर है आपका भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे अभी हम देखे थे 4, 4 एक से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। इसका गुणनखंड क्या है? 3 है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है। ये 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है। हम बात करते हैं 8 की, तो 8 एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। इसका गुणनखंड क्या है? 4 है, तो ये कहलाएगा भाज्य संख्या कहलाएगा। 6, 6 एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड है, तो 6 भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 4 6 8 9 10 12 14 15, ये सभी सभी क्या है?
एक भाज्य संख्या है। आगे हम बात करते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है। p और q क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। बट q इक्वल टू नॉट जीरो, q कभी भी जीरो के समान नहीं होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत या शांत पुनरावृत्ति होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है या शांत पुनरावृत्ति होता है। जैसे में एग्जाम्पल 1/2 ये क्या है, p बटा q के रूप में परिमेय संख्या है। 3/7 ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या हम कह सकते हैं 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे बटा में एक तो छुपा हो रहता है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम बात करते हैं 7, क्या 7 परिमेय संख्या है, तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे बटा में एक छुपा हुआ है। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या होती है। अगला आपका अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। जैसे में हम बात करें 3.456 डॉट 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 अनंत, तो ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है, तो ये कहलाएगा आपका अपरिमेय संख्या। और यहीं पे आता है 3.4, इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ये कहलाएगा परिमेय संख्या। जैसे में रूट वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जैसे √2, √3, √5, √6, ये सभी सभी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग बताएंगे क्या 9 क्या है, एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो 9 जो है कि 3 का एक वर्ग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3। जब जोड़ा होता है तो इसमें से एक बाहर निकलता है, और जानते हैं कि 3 क्या है, एक परिमेय संख्या, यानी √9 क्या था, एक परिमेय संख्या था, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 1 के लिए बेसिक। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे बुक से कुछ जो कि इसके आगे क्या होगा। ये आपका बेसिक पार्ट था, इसके आगे हम अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो हमको चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज कितना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।